नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम श्री संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध इसके अंतर्गत नवमी भक्ति यानी आत्मनिवेदन, इसमें संत रामदास स्वामी द्वारा मेरू पर्वत का वर्णन किया गया है। तो आज हम मेरू पर्वत के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज का हम पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मेरू पर्वत की ऊंचाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। बहुत अत्यधिक सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो वो है मेरू पर्वत। वो जितना ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बाहर जितना दिखता है, उतना ही वो पृथ्वी के अंदर भी है। गहराई भी उसकी उतनी ही है पृथ्वी के अंदर। वह पृथ्वी के पेट के नीचे 16,000 योजन तक गया हुआ है। मेरू पर्वत जो है पृथ्वी के अंदर 16,000 योजन तक अंदर तक गया हुआ है। मेरू पर्वत के चारों ओर लोकालोक पर्वतों का घेरा बना हुआ है। माने लोकालोक पर्वतों का जो घेरा है वो मेरू पर्वत के चारों ओर बना हुआ है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उस लोकालोक पर्वत के इस ओर समीप हिमालय पर्वत है। माने उस लोकालोक पर्वत के पास जो है हिमालय पर्वत है। उसी स्थान पर सभी पांडव गल गए थे, अर्थात पांडवों ने अपना देह त्याग कर दिया था। वो स्थान वहां है जहां पे पांडवों ने अपना देह त्याग कर दिया था। केवल धर्म यानी युधिष्ठिर और तमाल नील यानी भगवान श्री कृष्ण, ये ही दो ऐसे लोग थे जो उतने गहन ठंड और बर्फ में आगे बढ़ सके। वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 के आसपास भी चला जाता है, और उस ठंड में भी जो जीवित रह जाए, ऐसे युधिष्ठिर और तमाल नील यानी भगवान श्री कृष्ण, यही दो लोग थे जो उस ठंड में भी बचकर आगे बढ़े। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वहां जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मेरू पर्वत पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े सर्प फैले हुए हैं। मेरू पर्वत की तरफ जाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में घनघोर विषारी सर्प फैले हुए हैं। वे वहां की ठंडी हवा, शीतल वायु का सेवन करके तृप्त होकर रहते हैं। वो सर्प ऐसे हैं कि वहां की ठंडी वायु को पीकर ही तृप्त होकर रह जाते हैं। वे पर्वत के समान विशाल और पड़े हुए हैं। वो जो सर्प हैं वो बहुत बड़े हैं। वो भी एक पर्वत के समान ही नजर आते हैं, और वो वैसे ही निश्चल वहां पड़े हुए हैं। तो उन सर्पों को पार करके मेरू पर्वत तक पहुंचना अत्यंत कठिन यानी अत्यंत कठिन बात है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, उनसे ठीक इस ओर बद्रिकाश्रम और बद्रीनारायण प्रसिद्ध है। यानी सर्पों का जो भाग है उसके ठीक विपरीत दिशा में हमारे देश, भारत देश के तरफ दो स्थान आते हैं। एक है बद्रिकाश्रम और दूसरा है बद्रीनारायण। ये दोनों ही स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है।
देश के सभी भक्तगण यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं और इस प्रकार यह संपूर्ण मेरू पर्वत का वर्णन का विचार है। इस प्रकार संत रामदास स्वामी जी ने मेरू पर्वत का वर्णन स्पष्ट रूप से कर दिया है कि मेरू पर्वत पृथ्वी के ऊपर जितना है उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती और पृथ्वी के अंदर भी 16,000 योजन तक गहराई में पृथ्वी के अंदर भी मेरू पर्वत विराजमान है। मेरू पर्वत के एक तरफ चारों तरफ से उसको लोकालोक पर्वतों ने घेरा हुआ है, हिमालय पर्वत ने घेरा हुआ है। उसके पीछे की साइड सर्प हैं जिनको लांघ कर मेरू पर्वत तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। और इस तरफ यानी भारत देश की तरफ दो प्रसिद्ध स्थान हैं, बद्रिकाश्रम और बद्री नारायण। वहां देश के सभी भक्त दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, उस मेरू पर्वत के पठार पर छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी विषम 3 चोटियां हैं। वो जो मेरू पर्वत है उसका जो शिखर है, उसका जो पठार क्षेत्र है यानी जो समतल भाग है शिखर के ऊपर, उसमें छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी विषम ऐसी 3 चोटियां यानी 3 शिखर और हैं जो एक पंक्ति में हैं। तीनों शिखर एक लाइन में हैं, एक पंक्ति में हैं। उन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने अनुचरों के साथ रहते हैं। वो जो 3 चोटियां हैं, उन चोटियों के शिखरों के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अपने अनुचरों को यानी उनके भक्तों के साथ वहां पर वो विराजमान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का शिखर पर्वत ही द्रव्य अर्थात सोने का बना हुआ है। ब्रह्मा जी का जो शिखर पर्वत है वो संपूर्ण सोने का बना हुआ है। इसको सत्यलोक कहते हैं। ब्रह्मा जी के शिखर पर जो लोग रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। विष्णु जी का शिखर जो है वो पन्ने, मरकत, मरगज मणि मोतियों से बना हुआ जो शिखर है वो विष्णु का लोक है। उसको वैकुंठ लोक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो शिखर है वो शिव जी का शिखर है जो पूर्णतः स्फटिक यानी श्वेत स्फटिक पत्थर की तरह नजर आता है और इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। शिव जी का जो क्षेत्र है उसको कैलाश पर्वत कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि श्री विष्णु जी के शिखर को वैकुंठ और ब्रह्मा जी के शिखर को सत्यलोक कहते हैं और निचले भाग में इंद्र का अमरावती नामक स्थान है। माने जो 3 चोटियां हैं उसमें एक ब्रह्मा जी का पर्वत है जो संपूर्ण सोने का बना हुआ है, उसको सत्यलोक कहते हैं। दूसरी चोटी जो है जो माणिक मोतियों से भरी पड़ी है, ये विष्णु जी का शिखर है, इसे वैकुंठ लोक कहा जाता है। और तीसरी जो चोटी है जो स्फटिक के समान एकदम सफेद, ये जो चोटी है इसको कैलाश पर्वत कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वहां गण गंधर्व, अष्टलोकपाल और 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता, उन चोटियों के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, वहां पर कौन लोग रहते हैं? शिव लोकों में गण लोग, गंधर्व लोग, अष्टलोकपाल और 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। ये 33 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं? तो 8 है वसु, 12 है आदित्य,
11 है रुद्र, 2 है अश्विनी कुमार। इस प्रकार ये 33 देवता जो हैं वो भी वहां पर रहते हैं, तथा 7 स्वर्ग, वहां का आसपास का जो क्षेत्र है वहां 7 स्वर्ग, 7 पाताल और 14 लोग सुवर्ण पर्वत को घेरे हुए हैं। यानी सुवर्ण पर्वत जो मेरू पर्वत है उसके चारों ओर 7 स्वर्ग, 7 पाताल और 14 लोग मेरू पर्वत के चारों तरफ घेरे हुए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं वहां पर कामधेनु के झुंड कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हुए असंख्य संख्या में दिखते हैं। मेरू पर्वत के ऊपर कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु के झुंड असंख्य मात्रा में वहां एकत्रित हुए दिखते हैं। मेरू पर्वत के ऊपर जो सरोवर है उसमें जो जल है वो अमृत के समान है और वो लबालब भरा हुआ है। उसका प्राशन करने से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसलिए उसको अमृत के समान जल कहा गया है। संत रामदास स्वामी कहते हैं वहां बहुत से चिंतामणि, हीरे और पारस के पत्थर की खदानें हैं। मेरू पर्वत के ऊपर चिंतामणि यानी जो पत्थर जो है जिसको गणेश जी के रूप में पूजा जाता है उसको चिंतामणि कहते हैं। शिव जी के लिए जो पत्थर पूजा जाता है वो शिवलिंग है। तो उसी प्रकार गणेश जी के लिए जो पत्थर की पूजा की जाती है वो चिंतामणि पत्थर है। तो उस पत्थर की बहुत खदानें मेरू पर्वत के पास हैं। हीरे की खदानें हैं और पारस मणि के पत्थरों की खदानें वहां पर मेरू पर्वत पर बहुत ज्यादा है। पारस पत्थर जो होता है वो यदि लोहे को छुआ दिया जाए तो वो लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको पारस का पत्थर कहते हैं और उसकी खदानें भी मेरू पर्वत पर हैं। मेरू पर्वत की समस्त भूमि सोने के समान देदीप्यमान है, यानी बहुत चमकीली सुनहरी ऐसी वो भूमि है। मेरू पर्वत के पास की भूमि जो हमेशा जगमगाती रहती है, रात या दिन कुछ भी हो वो भूमि जो है वो हमेशा जगमगाती रहती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं वहां की चट्टानें नवरत्नों की बनी हुई हैं। मेरू पर्वत की जितनी भी चट्टानें हैं उनमें नवरत्न जड़े हुए हैं, जिनकी अत्यंत मोहक कांति चमक फैली रहती है। उसमें से सुगंध जो है अत्यंत मनमोहक ऐसी सुगंध आती रहती है। वहां निरंतर आनंद से भरा उल्लास का समय रहता है। मेरू पर्वत के ऊपर हमेशा आनंद से भरा हुआ उल्लास का समय रहता है, हमेशा वहां आनंद ही आनंद है। ऐसा मेरू पर्वत के ऊपर का वातावरण है। मेरू पर्वत पर जाने पर सभी का समय अत्यंत आनंद से कटता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं वहां अमृत का भोजन किया जाता है। मेरू पर्वत के ऊपर जाने पर भोजन जो है अमृत का किया जाता है। दिव्य सुगंधित द्रव्य और सुगंधित पुष्प वहां चारों तरफ महक रहे हैं। मेरू पर्वत पर चारों तरफ
दिव्य सुगंधित द्रव्य, उन द्रव्यों से भी सुगंध आती है, और वहाँ के पुष्प जो है वो भी अत्यंत सुगंधित पुष्प है, और वो चारों तरफ उस मेरू पर्वत के ऊपर फैले हुए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अष्टनायिकाओं और गंधर्वों का मधुर गायन वहां निरंतर चलते रहता है। यानी अष्टनायिका और गंधर्व, इनका निरंतर वहां पे गायन और नृत्य चलते रहता है। तो ऐसा सुगंध से भरा हुआ, देवदीप्तमान होने वाली भूमि जो सुनहरे रंग की है, और वहां पे मंद मंद ध्वनि में गायन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और वहां का समय हमेशा आनंद में बीतता है, ऐसा वो मेरू पर्वत का स्थान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, वहां यौवन कभी ढलता नहीं है। यानी जिस प्रकार हम बचपन, तारुण्य और फिर वृद्धावस्था, ऐसी जो हमारी स्थिति आती है, तो मेरू पर्वत पर जाने के बाद वृद्धावस्था नहीं आती। व्यक्ति हमेशा तरुण ही बना रहता है, यौवन में ही रहता है। आयु कभी कम नहीं होती। मेरू पर्वत पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, किसी प्रकार की कोई बीमारी किसी को नहीं होती। बीमारियों का और रोगों का वहां नामो निशान नहीं है। मेरू पर्वत पर रहने वालों को बुढ़ापा और मृत्यु कभी नहीं आती। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वहां एक से बढ़कर एक सुंदर और चतुर लोग हैं। मेरू पर्वत पर रहने वाले जो लोग हैं वो अत्यंत सुंदर और अत्यंत चतुर लोग हैं। वे इतने धैर्यवान और उदार हैं और वीर हैं कि उनके गुणों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरू पर्वत पर रहने वाले जो लोग हैं वो अत्यंत धैर्यवान, उदार और वीर हैं। इनके गुणों की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इतने उत्तम गुण से रहने वाले वहाँ के लोग हैं। तो इस प्रकार श्री संत रामदास स्वामी द्वारा मेरू पर्वत का ये संपूर्ण वर्णन जैसे किया था, वैसा मैंने आपके समक्ष रखा है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको ये मेरा पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य अपने कमेंट दीजिए। और आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर।